हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं एक ब्राइडल बन, जिसमें हम आपको डीप नॉलेज देंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको सेंटर पार्टीशन से एक सेक्शन निकाल लेना है, फिर बाद में उसे डबल पार्टीशन में डिवाइड कर देना है। फिर बाद में आपको फ्रंट से 10 फिंगर्स की गैप रख के आपको एक सेक्शन निकालना है। देखिए कैसे फ्रंट से 10 फिंगर्स का मेज़रमेंट लिया जा रहा है। फिर बाद में सेक्शन को हमें अच्छी तरह निकाल लेना है और उसे ईयर के सेंटर में उसको कनेक्ट कराना है। और सेक्शन आपका बिल्कुल नीट होना चाहिए। सेक्शन को आपको अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना है। फिर उसके बाद हम सिल्वर सेक्शन क्लिप से उसे अलग से सेपरेट कर देंगे। फिर सेम हमें अदर साइड भी यही करना है। हमें सेक्शन को अच्छी तरह नीट और क्लीन एकदम निकालना है और उसको भी फिर हमें सिल्वर सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैक में एक पोनी टेल बना लेनी है, जो कि एकदम टाइट होनी चाहिए। फिर शुरू करेंगे हम फ्रंट वेरिएशन। सबसे पहले आपको जिगजैग सेक्शन लेते हुए सी शेप में एक सेक्शन निकाल लेना है, जो कि एकदम नीट होना चाहिए। फिर उसके रूट्स में आपको अच्छी तरह बैककॉमिंग करना है, ताकि उसमें हम एक बाउंस क्रिएट कर सकें। फिर उसको अच्छी तरह हमें नीट करके उसके ऊपर शाइनिंग स्प्रे करके अच्छी तरह नीट करके उसे अंदर की ओर ट्विस्ट कर देना है, और जिसे एक यूपिन से होल्ड कर देना है। याद रहे यूपिन ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, नहीं तो लाइंस आपकी अच्छी तरह निकलेगी नहीं, पुल नहीं होगी। पुलिंग आपको एकदम हल्के हाथों से करना है। लाइंस के बीच में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, तभी वो लाइंस आपकी अट्रैक्टिव लगेगी। फिर उसको हमें हार्ड स्प्रे से नीट कर देना है, उसे होल्ड कर देना है। यहाँ पे मैंने सिलॉटी का स्प्रे यूज़ किया हुआ है। आप टाफ्ट का भी हार्ड स्प्रे 5 नंबर या 5+ का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर सेम हमें अदर साइड भी जिगजैग सेक्शन लेते हुए सी शेप में हमें एक नीट सेक्शन निकाल लेना है, और इस सेक्शन के रूट्स में भी फिर हम सेम उसी तरीके से बैककॉमिंग करके बाउंस क्रिएट करेंगे। फिर इस सेक्शन को अच्छी तरह से आपको नीट कर लेना है। याद रहे सेक्शन एकदम नीट होना चाहिए, जो कि आपको शाइनिंग स्प्रे से करके नीट करना है, ताकि जब उसमें आप पुलिंग कर रहे हो, लाइंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो एकदम अच्छे से पुल हो जाए। और उसके बाद आपको यूपिन से उसे भी होल्ड कर देना है। फिर इसमें भी आपको अच्छी तरह से पुल करना है। जैसा कि हमने बताया, पुलिंग करते समय आपको हाथ एकदम हल्का रखना है। फिर उसे भी हम हार्ड स्प्रे से नीट करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से होल्ड हो जाए, नीट हो जाए। फिर हमारे आगे का स्टेप ये रहेगा कि आपको उसके साइड से भी फिर एक जिगजैग सेक्शन लेते हुए सी शेप में आपको एक सेक्शन निकाल लेना है, और जिगजैग सेक्शन एकदम नीट होना चाहिए। फिर उस सेक्शन के रूट में हम बैककॉमिंग देंगे, ताकि अच्छे से बाउंस मेंटेन हो सके। फिर उसके ऊपर हम शाइनिंग स्प्रे करके अच्छे से उसे हम नीट करेंगे, ताकि लाइंस हमारी एकदम से नीट हो। फिर उसके बाद हमें उस सेक्शन को अच्छे से इनसाइड के अंदर ट्विस्ट करना है, और उसे हमें एक ट्विस्ट कर लेना है, और उसके अंदर भी फिर एकदम हमें हल्के हाथों से लाइंस क्रिएट करनी है। लाइंस तभी अच्छे से पुल हो पाएगी जब आपने अच्छी तरह से सेक्शन को नीट किया होगा, तभी लाइंस एकदम क्लियर विजिबल होगी और आपको इजीली अंदर से पुल करने में इजी रहेगा। फिर उसके बाद हमें हार्ड स्प्रे से लाइन को अच्छी तरह से नीट कर लेना है, ताकि वो होल्ड हो जाए, परमानेंट लॉक हो जाए। फिर उसके बाद हमें उसके साइड से एक और सेक्शन लेना है, जो कि सी शेप में रहेगा। फिर उस सेक्शन के रूट्स में भी हमें अच्छी तरह से बैककॉमिंग करना है। बैककॉमिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर एक हम वॉल्यूम क्रिएट कर सके, ताकि हेयर स्टाइल हमारी अट्रैक्टिव और फेस का जो शेप है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से अंदर की ओर हमें उसे ट्विस्ट कर लेना है, और उसे हमें यू पिन से होल्ड कर लेना है। फिर सेम जैसे हमने आगे किया, सेम उसी तरह हल्के हाथों से आपको लाइंस क्रिएट करनी है। अगर अच्छी तरह ट्विस्ट रहेगा तभी आपकी लाइंस अंदर की ओर मूव करेगी, और जो लुक हमें चाहिए वो हमें मिल सकेगा। फिर उसके बाद फिर हमें हार्ड स्प्रे से उसे भी लॉक कर देना है, और फिर यू पिन से हमें उसे दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्ट कराना है, ताकि रूट्स जो स्कैल्प होता है ना वो हमें शो ना हो। फिर फ्रंट से हमें सेक्शन ले लेना है और उसमें 2 पार्टीशन कर देना है। 2 पार्टीशन इसलिए हमने किया है कि सेक्शन काफ़ी बड़ा हो जा रहा है और उसे हम अच्छी तरह ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फिर उसके बाद हमें उसे अच्छे से ट्विस्ट करना है एकदम हल्के हाथों से। फिर उसे हमें यूपिन से होल्ड कर देना है। फिर उसके बाद हमें उसमें पुलिंग करनी है।
आप जब भी लाइंस बनाते हो तो आपकी पोजीशन भी राइट होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह पुल कर पाएंगे। देखिए मैं कैसे फ्रंट की ओर से लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ और उसे हार्ड स्प्रे से अच्छी तरह नीट कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उसे हमें पीछे की लाइन से कनेक्ट कराना है। फिर बैक के साइड आके फिर बाकी का जो सेक्शन था उस पर हमने शाइनिंग स्प्रे अप्लाई किया हुआ है और फिर उसके बाद उसके साथ मर्ज करके उसे भी हमें हल्के हाथों से ट्विस्ट कर देना है और उसे यू पिन से हमें होल्ड कर देना है। फिर आगे की लाइंस जो है उसे हमें कंटिन्यू रखनी है और इसमें भी हमें लाइंस क्रिएट करनी है। जो भी लाइंस बना रहे हो उसकी हाइट एकदम सेम होनी चाहिए, तभी वो अच्छी दिखती है। लाइंस के बीच में जो गैप है वो भी एकदम सेम होना चाहिए, तभी वो लाइंस अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर उसे भी हमें अच्छी तरह से हार्ड स्प्रे करके लॉक कर देना है और एक दूसरे लाइन से हमें उसे अच्छी तरह यूपिन से कनेक्ट करा देना है। आप लोग देख सकते हैं कि लाइंस कितनी